बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार फिर काल वेटनरी क्लिनिक पे हाज़िर हैं और हमारे एक दोस्त ने बड़ा ही यूनिक और बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और सवाल क्या था कि क्या जब हम नया बर्ड्स अपने घर लाते हैं तो उसकी टेक केयर कैसे करनी है, क्या उसको सेपरेट करना है, उसकी डाइट सेपरेट करनी है और उसको कैसे हमने करना है, एग्जामिनेशन करना है उसके कि वो बीमार तो नहीं है, और अपने परिंदों से उसको कैसे बचाना है और क्या उसकी वैक्सीन हुई है या नहीं हुई। इस सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि इस बारे में वो क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है और अथेंटिक राय क्या है। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने सुना कि हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कि अगर हम कोई नया पैरट, नया बर्ड अपने घर लाते हैं तो उसको अपने बर्ड से बचाना चाहिए या उसकी टेक केयर कैसे करनी चाहिए कि आया वो बर्ड सही है या नहीं है, हमारे माहौल में वो एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, या उसकी वजह से हमारे बर्ड में मसला आएगा या नहीं आएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या सजेस्ट करते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है वसीम भाई। आपके यूट्यूब चैनल से जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से और जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा था जो कि हमें व्हाट्सएप पे आया था, इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाई है कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जो हम नया परिंदा लेके आएँ उसको कितने दिन तक अलग रखना है, इसके अलावा वायरस का दौरानिया क्या होता है, और अगर अलग रखना है तो जितने दिन अलग रखना है, क्वारंटीन करना है तो उसके दौरान क्या क्या एहतियात करनी है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आते हैं परिंदे वाले लोगों को। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये है कि आपने परिंदा कहाँ से लेना है। जी। आपने परिंदों को ख़रीदने से पहले एक बात की एहतियात करनी है कि आपने कोशिश करनी है कि परिंदों को ऐसी जगह से लें जिनके तमाम परिंदे वैक्सीनेटेड हों। सही। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने जो ऑब्ज़र्व करनी है, जहाँ से आप परिंदे लेने गए हैं उन्होंने परिंदों को कौन सा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है, एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि दर्जा हरारत वहाँ का और नमी, और दूसरी वहाँ की सफाई। अगर आप ऐसी जगह से परिंदा ले रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है परिंदों का, वहाँ पे रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, या वहाँ पे सफाई का अच्छा इंतज़ाम नहीं है, तो आप जो परिंदा ले रहे हैं डेफिनेटली उसकी सेहत भी सही नहीं होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी परिंदे लेने जाएं तो ऐसी जगह से लें जहाँ पे रूम टेम्परेचर 25 हो, ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी की शरह है उस एरिए की जहाँ पे उन्होंने परिंदे रखे हुए हैं उसकी 60 to 70% होनी चाहिए, और सफाई का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, दाने का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए और साफ़ सुथरा पानी पिलाना चाहिए। और सबसे अहम बात, परिंदों को वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग टाइम पे होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें पूरी हैं तो आप काफ़ी हद तक नए परिंदों के मसाइल से बच सकते हैं। अब आपने परिंदा ले लिया, परिंदा नया लेने के बाद जब आपके पास घर में आ गया उसके बाद आपने क्या एहतियात करनी है। जैसे आजकल आप कोरोना के लिए एक लफ्ज़ बार बार सुनते हैं, क्वारंटीन। क्वारंटीन इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये होता है आइसोलेशन यानी कि अलग रखना। जब भी आप नया परिंदा लेके आएँ आप कोशिश करें अपने पुराने परिंदों से नए परिंदों को 2 हफ्ते तक आपने बिल्कुल अलग रखना है। अब जब आपने क्वारंटीन किया हुआ है, अलग रखा हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है, उस वक्त आपने परिंदों का डेली टेम्परेचर चेक करना है, परिंदों की सांस लेने की रफ्तार को देखना है, क्या सारे परिंदे सही तरह सांस ले रहे हैं, उनके पानी पीने की मिकदार को चेक करना है, क्या जो परिंदे 2 हफ्ते के दौरान पानी डेली एक जैसा पी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो नए परिंदे हैं उनमें से कुछ परिंदे पानी कम पी रहे हों, कुछ ज़्यादा पी रहे हों, कुछ खाना कम खा रहे हों, दाना कम खा रहे हों और कुछ ज़्यादा खा रहे हों। और इसके अलावा उनके बिहेवियर को देखना है, क्या ये परिंदे एक दूसरे को प्लकिंग तो नहीं करते,
क्या ये परिंदे, इनमें से कोई ऐसे तो नहीं है जिनके पर गिर रहे हों? क्या परिंदों के अंदर कोई एलर्जी, कोई खारिश, इस तरह का मसला तो नहीं है? ये वो चीज़ें हैं जो आपने 2 हफ्ते के दौरान परिंदों को अलग रख के, नए परिंदों को अलग रख के ऑब्जर्व करनी है। ये इस बात का सबूत है कि आप जो नए परिंदे लेके आए हैं वो परिंदे बिल्कुल सेहतमंद हैं। जब आपने 2 हफ्ते अलग रखना है तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि उनको वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद आप उन परिंदों को अपने पुराने परिंदों के साथ इकट्ठा रख सकते हैं। एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जब आपने क्वारंटीन में परिंदों को रखना है तो परिंदों की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए जो दवाई होती है, जिसको हम इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं, उसको आपने एहतियातन उनके पानी के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि परिंदों की जगह तब्दील होने की वजह से, दाना तब्दील होने की वजह से, पानी तब्दील होने की वजह से, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी का जो लेवल डाउन हुआ है, वो इम्यूनिटी बूस्टर वाली दवाई देने से उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, कुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो जाएगी, जिससे बीमारियों का ख़तरा कम होगा। अब आपने परिंदा ले भी लिया, उसको क्वारंटीन भी कर लिया और नए परिंदों में शामिल भी कर दिया। अगर आप ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा, आपके पुराने परिंदों के अंदर अगर कोई वायरस है वो नए परिंदों को नहीं होगा, और अगर नए परिंदों में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई बीमारी मौजूद है तो वो आपके पुराने परिंदों को नहीं होगी। इन दोनों को मर्ज करने से पहले आपने ये यकीन दहानी करनी है कि नए परिंदों को भी वैक्सीन हो चुकी हो और पुराने परिंदों को भी वैक्सीन हो चुकी हो। इससे अगला जो सवाल था वो ये था कि वायरस जब आता है परिंदों में, उसका टोटल दौरानिया कितना होता है? तो वायरस की नौइयत पे डिपेंड करता है। आम रूटीन में एक वायरस जो होता है वो परिंदों के जिस्म में 2 हफ्ते तक रहता है, तो आपने 2 हफ्ते तक उसकी एहतियात करनी होती है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये 3 हफ्ते और 4 हफ्ते तक चला जाता है। तो जितने हफ्ते वायरस जिस्म में मौजूद होता है, आपने बीमार परिंदों को अलग रखना है और सेहतमंद परिंदों को अलग रखना है। जी सर। अच्छा, ये वो सवाल थे जिनके जवाब देना इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब ये मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा जो परिंदों के अंदर ख़तरा होता है वो वायरस का होता है। अगर आपके पास कोई अच्छा एंटीवायरल स्प्रे, जैसा कि हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि एक विरकॉन एस एक आता है, बड़ा मशहूर एंटीवायरल स्प्रे है, इम्पोर्टेड है, इंटरनेशनल यूज़ होता है। इसकी येलो कलर की बकेट आती है 5 kg में और 10 kg में। उसको अगर आप पानी के अंदर मिक्स करके आप जहाँ पे परिंदे रखने हैं उसके नीचे फ्लोर पे, फर्श पे कर दें, उसकी दीवारों पे कर दें, और जो नए परिंदे आए हैं उनकी जगह पे करें, तो इस तरीके से आप तमाम वायरसेस से निजात ले सकते हैं। विरकॉन एस इसका नाम है, ये दवाई होती है। और ये दवाई भी अगर किसी को चाहिए हो तो वो वसीम भाई के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह जो दोस्त साथ में हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे कॉल पे हमें पूछते रहेंगे सवाल, तो आपको हम गाय बगाए आपसे टाइम देते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो प्रॉब्लम कबूतर लवर्स को, बर्ड्स लवर को और पेट लवर को होती है उसका सलूशन किया जाए। और जो हम ये कॉज लेके चल रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ बर्ड्स की ज़िंदगी भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बर्ड बीमार हो जाए तो उसको अल्लाह के हवाले छोड़ने के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो सदका जारिया है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बेशक ऐसे है जी। एक चीज़ ये है कि तवक्कुल के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ होता है कि यकीन कामिल ये है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर इसकी तेज़ी को मुकद्दर के हवाले कर। इस लाइन का मतलब ये है कि जब कोई बीमारी आ जाए, एक तरीका ये है कि आपको एनजी देखी जाएगी, दूसरा तरीका ये है कि आप उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। इलाज करवाना सुन्नत है और देखी जाएगी ये एक जाहिलाना बात है। तो हमें सबको ये चाहिए कि अगर हमने परिंदे रखे हुए हैं, जब भी वो बीमार हों तवक्कल अल्लाह पे करें, लेकिन सुन्नत तरीके के मुताबिक उसका इलाज लाजमी करवाएं। क्योंकि उन्होंने मुँह से तो कुछ बोलना नहीं है, नाजुक छोटी सी जान है,
तो उनको हमें ही देख के इस पर एक्सपेरिमेंट करना है, उस पर ट्रीटमेंट करना है, उसका इलाज करवाना है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। नहीं मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।